Hello students, welcome to my channel. This is Roshan Sir Max. अभी एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन देयर डेसिमल फॉर्म एंड आल्सो स्टेट विच आर टर्मिनेटिंग एंड विच हैव नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो इसके अंदर हमको क्या करना है, टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन सा है, हमको मालूम करना है। हम इससे पहले ही कर चुके हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल जिसका आंसर 0 आता है, जो पूरी तरह डिवाइड होता है उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। जो पूरी तरह डिवाइड नहीं होता उसको कहते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल या रिपीटिंग डेसिमल। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, ये 3 को 8 से डिवाइड करेंगे। 3 छोटा है, 8 बड़ा है, तो डिवाइड नहीं होता, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 ले लेंगे, यहाँ पर भी इसको 0 लगा देंगे। लगा के अब मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, 8 3 जा 24 हो जाएगा। माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। फिर पॉइंट ले लिए हम, यहाँ पर 0 लगा। उसी तरह अब ले लेंगे 8 7 जा 56, बच गया यहाँ पर 4। फिर पॉइंट के बाद फिर 0 लगा सकते हैं, 8 5 जा 40, ये हो गया 40 माइनस 40 0। तो इसको हम लिख सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल इसको हम लिख सकते हैं। अब उसी तरह इसको देखेंगे 229/400। 229 को हम क्या करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे, देखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है या नहीं। 229 स्मॉल है, 400 बिगेस्ट है, इसलिए 0 लगा के यहाँ पर भी 0 लगा देंगे, पॉइंट ले लेंगे। अब यहाँ पे 400 फाइजा ले लेंगे, 400 फाइजा 2000 हो जाएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे हम, तो आ जाएगा हमको 0 या 9 या 290, फिर 0 लगा सकते हैं। फिर 407 जा ले सकते हैं, 407 जा 2800 ले सकते हैं, इस तरह ले सकते हैं। दोबारा इसको हम माइनस करने पर आ जाएगा 1000। फिर 400 यहाँ पर आ जाएगा 400 2 जा 800 ले सकते हैं। 2 मिनट यहाँ पर आ जाएगा 20 सेकंड 2000। पॉइंट के बाद फिर 0 लगा सकते हैं 2000। फिर 400 फाइजा हो जाएगा 2000। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, ये 0, इसलिए इसको भी हम लिख सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये भी हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट बिट है थर्ड बिट। क्या है यहाँ पे गिवन, इसको सोल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, 4 इंटीजर 1/5 है, तो हम इसको मिक्सड फ्रैक्शन को पहले क्या करेंगे, सिंपल फ्रैक्शन में बना लेंगे। 4 5 जा 20, 20 + 1 21/5 हो जाएगा। और 21 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 4 जा 20, रिमाइंडर बचा 1.0, 5 2 जा 10, बच गया 0। इसको हम लिख सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल लिख सकते हैं। उसी तरह फोर्थ वाला 2/11 है, 2 को हम 11 से डिवाइड करेंगे, 0 लगा देंगे, यहाँ पर भी 0 पॉइंट, 11 1 जा 11 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9, पॉइंट लगा दिए, फिर 0, 11 8 जा 88, फिर माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा, पॉइंट के बाद फिर 0, 11 1 जा 11, दोबारा आ जाएगा 9, फिर पॉइंट के बाद इस तरह चलते जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल भी हम लिख सकते हैं। इस तरह इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 सेकंड क्वेश्चन है, विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन। मतलब क्या है, इसको बिना डिवाइड करे हुए पहचानना है कि ये रेशनल नंबर्स को टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग पहचानना है। तो इसके लिए हम एक थ्योरम लिखे थे, वो थ्योरम को याद करेंगे। थ्योरम क्या था, 2 पावर ऑफ n इंटू 5 पावर ऑफ m। तो मतलब 2 पावर ऑफ n भी अगर डिनोमिनेटर में आ रहा तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, या 5 पावर ऑफ n भी डिनोमिनेटर में आ रहा तो भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा, या 2 आएगा या 5 आएगा, या दोनों भी आएंगे। इन दोनों से हटके अगर कोई दूसरा नंबर आ रहा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो इसलिए हम पहले फर्स्ट बिट का सोल्यूशन करेंगे। इसके अंदर 13/3125 है। अब 3125 का यहाँ पर हम एलसीएम करेंगे, 5 है तो 5 से करेंगे, 5 से 5 6 जा 30, 5 2 जा 5 5 जा 5 1 जा 5 2 जा 5 5 जा 5 2 जा 5 5 जा, दोबारा से 5 5 जा 5 1 जा। क्या होगा यहाँ पर 13/5 1 2 3 4 5 पावर ऑफ क्या है यहाँ पे 5 आ गया।
तो क्या हो गया यहाँ पे, ये 5 पावर ऑफ n थ्योरम के फॉर्म में, थ्योरम क्या था 5 पावर ऑफ n था, तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे इसको, टर्मिनेटिंग डेसिमल लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग इसको, टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट सेकंड बिट देखेंगे 11/12 है, इसी की भी उसी तरह 12 का एलसीएम ले लेंगे हम पहले। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 11/2 2 टाइम आएगा, 3 1 टाइम आएगा। थ्योरम क्या लिखे हम, थ्योरम जो था हमारा क्या था, 5 और 2 पावर ऑफ n इंटू 5 पावर ऑफ m था। या 2 होना है डिनोमिनेटर में, या 5 होना, या दोनों भी होना, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, 3 आ गया, इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल लिख सकते हैं। इस तरह इसको हम बिना डिवाइड करे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब ये देखिए 64/455, सिर्फ डिनोमिनेटर को लेना है। 455 का हम एलसीएम करेंगे, 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा। उसी तरह इन दोनों का अगर 91 को हम लेना चाह रहे हैं तो किससे आ जाएगा, 13 7 आ जाएगा, फिर दोबारा से 7 1 ज़ा 7। 64/5 1 टाइम है, 13 1 टाइम है, 7 1 टाइम है। देखिए 5 तो थ्योरम है, 13 और 7 नहीं है, इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलकर हम लोग लिख सकते हैं। इस तरह इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट बिट 4th बिट है, तो इसको भी हम लोग सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे, 15/1600, 15/1600। अब दोबारा से यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1600 का एलसीएम ले लेंगे, 1600 का। 2 8 ज़ा 16 0 0, 2 4 ज़ा 8 0 0, 2 2 ज़ा 4 0 0, 2 10 ज़ा 20 0 0, फिर 2 5 ज़ा 10 0, दोबारा से 2 25 ज़ा, दोबारा से 5 5 ज़ा, फिर 5 1 ज़ा 5। 15/2 कितने टाइम है, 1 2 3 4 5 6, 2 पावर ऑफ 6 इंटू 5 क्या है यहाँ पे, 2 टाइम है। तो हमारे पास जो थ्योरम था वो क्या था, 2 पावर ऑफ n इंटू 5 पावर ऑफ m था। तो 2 और 5 दोनों डिनोमिनेटर में है, इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल हम लिख सकते हैं। अब इसको देखेंगे हम 4th बिट, 29/343 है, 343 का एलसीएम ले लेंगे, 343 का एलसीएम 7 से, 7 4 ज़ा 7 9 ज़ा 7 7 ज़ा 7 1 क्या आ गया, 29/7 3 टाइम आ गया। तो हम जो अप्लाई करें, जो थ्योरम अप्लाई करें उसके अंदर 7 है ही नहीं, 2 पावर ऑफ n इंटू 5 पावर ऑफ m है, 2 भी नहीं है 5 भी नहीं है, इसलिए क्या हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल या रिपीटिंग डेसिमल भी हम कह सकते हैं। अब उसी तरह यहाँ पर देखिए ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पर गिवन 2 पावर ऑफ 3 एंड 5 पावर ऑफ 3 इन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में गिवन है। तो कौन से फॉर्म में है ये, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर ऑफ n इंटू 5 पावर ऑफ m है, 2 भी है 5 भी है, इसलिए क्या लिखेंगे इसको, टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको हम कह सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहाँ पर देखिए 129 है, 2 और 5 है, लेकिन साथ ही क्या है यहाँ पर 7 है, या 2 रहना या 5 रहना, 7 नहीं रहना, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हम इसको कह सकते हैं। इस तरह इसको हम सॉल्व कर सकते हैं बिना। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3, क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग रेशनल इन डेसिमल फॉर्म यूजिंग थ्योरम नंबर 1.4। अभी हम थ्योरम करें, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इसको सोल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, 13/25 लेंगे, 13/25, 25 का एलसीएम करेंगे हम, तो आ जाएगा 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 13/5 स्क्वायर बचा, 13/5 स्क्वायर। लेकिन हमारे पास थ्योरम क्या है, थ्योरम जो है 2 पावर ऑफ n इंटू 5 पावर ऑफ m, मीन क्या है, 2 और 3 दोनों भी आ जाना है, 2 और 5 दोनों भी आना है डिनोमिनेटर में। तब हम क्या कर सकते हैं, 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 2 नहीं है, तो यहाँ पर 2 स्क्वायर डालेंगे, तो ऊपर भी 2 स्क्वायर डालेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमको बच जाएगा जो है वही बच जाएगा। अब क्या कर सकते हैं हम, 13 इंटू 2 को 2 टाइम लिखेंगे, उसी तरह 5 को 2 टाइम लिखेंगे, उसी तरह 2 को 2 टाइम लिखेंगे, दोबारा से इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम। ये पूरों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको 2 2 ज़ा 4, दोबारा से हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 13 4 ज़ा 52 हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 2 ज़ा 50, 52 ज़ा 100 हो जाएगा।
इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 0.52, ये इसका आंसर। इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। सेकेंड वाला बिट भी देखेंगे। यहाँ पर भी क्या है, 15/16 गिवन है। 16 का एलसीएम ले लेंगे हम। 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, तो क्या आ गया 15/2 4 टाइम आ गया। हमारे पास जो थ्योरम है क्या है, थ्योरम क्या है, 2 पावर ऑफ n इंटू 5 पावर ऑफ m है। तब क्या करेंगे, यहाँ पे हमको अभी जो आया है 2 पावर ऑफ 4 आ गया है, तो इसके साथ 5 पावर ऑफ 4 भी लिखेंगे। 5 पावर ऑफ 4 ऊपर भी 5 पावर ऑफ 4, ये दोनों कैंसिल हुए तो रिमेनिंग एज इट इज बच जाएगा। अब दोबारा से हम क्या करेंगे, 15 इंटू 5 को 4 टाइम लिखेंगे। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 2 को 4 टाइम लिखेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2, दोबारा से 5 को 4 टाइम लिखेंगे। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9375 आ जाएगा। फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। इस 9375 को 10,000 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.9375। इस तरह आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, थर्ड बिट ऑलरेडी गिवन है सॉल्व के लिए। 23/2 पावर ऑफ 3 इंटू 5 पावर ऑफ 2। ऑलरेडी डिनोमिनेटर 2 और 5 गिवन है, लेकिन 2 3 टाइम है, 5 2 टाइम है। तब हम बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 23/2 को 3 ऑलरेडी गिवन है, 5 को 2 है तो एक और 5 बढ़ा देंगे। यहाँ 2 को 3 बनाए तो एक 5 इधर भी ले लेंगे। यहाँ पर जो बड़ा इस तरफ भी लेना है, क्योंकि कैंसिल हो गया तो वही बच जाएगा। अब 23 5 अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 23 5 क्या हो जाएगा, 115 हो जाएगा। 2 को 3 टाइम लिख लीजिए, 2 2 4 8, 5 5 25 5 125। फिर इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1000। दोबारा इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 0.115। इस तरह आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। और उसी तरह फोर्थ बिट यहाँ पर भी देखिए, सॉल्यूशन में 7218 गिवन है, 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर गिवन है। यहाँ पर 3 से हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा जो थ्योरम है क्या है, वो थ्योरम क्या था, 2 पावर ऑफ n इंटू 5 पावर ऑफ m है, 2 पावर ऑफ m इंटू 5 पर ये थ्योरम था। 2 से और 5 से हमको मतलब है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, 7218 एज इट इज़ लिखेंगे। ये 3 पावर ऑफ 2 एज इट इज़ लिखेंगे, 5 पावर ऑफ 2 भी एज इट इज़ लिखेंगे। थ्योरम 2 है तो 2 पावर ऑफ 2 यहाँ पर लिखे तो 2 पावर ऑफ 2 इस तरफ भी लिखना, दोनों तरफ भी हमको एज इट इज़ डालना है। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे किस तरह, 7218 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा, ये 3 इंटू 3 हो जाएगा, 5 इंटू 5 हो जाएगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा। अब ऊपर वालों को हम पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7218। दोबारा से इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 225। इन दोनों को डिवाइड करने पर हमारा आंसर हो जाएगा 32.08। इस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये भी उसी तरह बिल्कुल हम एलसीएम लेके कर सकते हैं, या इसको आप डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 1.3। इस तरह आप इसको सॉल्व कर ले सकते हैं। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलिए, ताकि नए आने वाले वीडियोस आप तक जल्दी पहुंचे।